नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग संदेश न्यूज, अंग की आवाज, सच का संदेश। मैं हूं संजीत गोस्वामी और इस वक्त हम पहुंचे हैं धोरिया प्रखंड की जमीनी कवरेज पर। घसिया पंचायत के बराटोला बेल्डिया मां काली स्थान से लेकर गचिया पंचायत के महुआ कचराती तक मनीष कुमार जी की अपने चुनाव प्रचार में लगातार घूमते फिरते आम लोगों से मिलते जुलते और जनता की नब्ज टटोलने नजर आ रहे हैं। इस दौरान गाँव में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सब मनीष जी की एक झलक पाने को आतुर दिखाई दिए। जगह जगह मनीष कुमार जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। माहौल पूरी तरह जन समर्थन के रंग में रंग चुका है। उम्मीद और भरोसे की ये तस्वीरें धोरिया के भविष्य का संकेत देती है। अब पेश है मनीष कुमार जी का पूरा भाषण। जय हिंद, जय भारत। काली महारानी की 2009 में जब पहली बार पूरे धोरिया वासियों के आशीर्वाद से निर्वाचित हुए थे, तो मुझे याद है कि सबसे पहले अगर कोई गांव आए थे तो यही कचराती गांव ही हम आए थे। और यही कारण है कि आज इस बार भी चुनाव के नामांकन के बाद आज से ही एक तरह से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है और मेरी इच्छा थी कि कचराती गांव में ही सबसे पहला कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज काली पूजा के इस पावन अवसर पर हम पुनः अपने कचराती वासियों के साथ उपस्थित होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से मैं काली मैया का आराधना करता हूँ, विनती करता हूँ, उन्हें अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ कि हे माय, आपका आशीर्वाद सदैव कचराती वासी और पूरे धोरिया वासी के चेहरे पर हमेशा खुशहाली बरकरार रहे। सब लोग खुशहाल रहे, सबके चेहरा पर मुस्कुराहट बरकरार रहे। मैं मैया से यही आराधना करता हूँ। मेरा परिवार का जो सदस्य के रूप में जो अपनापन, जो संबंध है, हम शुरुआत से ही कहे कि इस क्षेत्र में हम कोई नेता या विधायक बनकर नहीं, हम हमेशा लोगों के बीच एक भाई, एक दोस्त, एक बेटा बनकर रहा हूं और अपने लोगों के बीच कोई तरह की भेदभाव नहीं। और इसीलिए जब भी मुझे माइक मिलता है, जब भी मंच मिलता है, मैं विकास संबंधित कोई बात नहीं करता। मैं जानता हूं कि हमारे लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, लोग को मेरे ऊपर आस्था है और हमने अपना परिचय इस रूप में स्थापित किया है जिस रूप में यह धोरिया विधानसभा था। मैया काली के आशीर्वाद से और आप लोगों के मतदान के बदौलत जो शक्ति मुझ में आई, उसको मैंने धोरिया को सजाने और संवारने में लगा दिया। और यही कारण है कि आज चाहे कचराती हो, चाहे बगल में बसबिट्टा हो, चाहे मथुरापुर हो, चाहे गचिया हो, जो हमसे उम्र में कम है वह नहीं देखा होगा, लेकिन जो हमारे उम्र का है या हमारे पिता तुल्य अभिभावक है, वो सब लोग जानते हैं कि 2009 के पूर्व यह विधानसभा क्षेत्र किस तरह से सड़क से वंचित था, सड़क से विहीन था। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप जहां भी खड़ा रहे, चारों तरफ कहीं भी जाना हो तो आपके पास चारों दिशाएं में सड़कों का जाल आपके आशीर्वाद के बाद ही मनीष कुमार ने बिछाने का काम किया है। और यही विश्वास है मनीष कुमार के ऊपर कि मनीष कुमार कभी भी विकास के संदर्भ में बात नहीं बोलता है, क्योंकि मनीष कुमार की पहचान है कि मनीष कुमार काम करके दिखाता है। और आज यह मंच से बोलने की जरूरत नहीं कि मैं क्या किया हूं, मैं क्या करूंगा। मैं एक ही बात कहता हूं कि विकास की जिम्मेदारी मनीष कुमार के कंधे पर छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ यही विनती करता हूं कि मेरे साथ रहकर, एक ही मेरी इच्छा है कि मेरे साथ रहने वाले तमाम धोरिया वासी के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहना चाहिए, खुशहाली बरकरार रहनी चाहिए। और विकास की जिम्मेदारी मनीष कुमार के कंधों पर है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मनीष कुमार खुद अपनी आंखों से देखता है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता है और यही कारण है कि आज धोरिया विकास के पैमाने पर सुसज्जित होता हुआ दिखता है। सब लोग परिचित है। आप अभी हम जब आए तो हमारे वार्ड साहब ने कहा और हमारे कुछ युवा साथियों ने कहा कि इस क्षेत्र में, इस गांव में खेल का एक ही मैदान है जिसे किसी तरह के सरकारी भवन से उसे छेका जा रहा है। हमने अभी तुरंत अपने मुखिया जी से बात किया और मुखिया जी से आग्रह किया
अपने लोगों के मार्फत मैंने आग्रह किया कि अगर एक मैदान है और उसको भी अगर छेक दीजिएगा तो स्वाभाविक है फिर हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, हमारे नौजवान कहाँ कूदेंगे, हमारे नौजवान कैसे ऊर्जावान बनेंगे। हमने आग्रह किया है और हमारे मुखिया जी ने आश्वस्त किया है कि ठीक है, वहां पर भवन का निर्माण नहीं होगा और बच्चों को खेलने के लिए वो मैदान रहेगा। मैंने यह भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद खड़ा रहूंगा, मैं खुद प्रशासन से बात करूंगा, जो भी विभाग के पदाधिकारी है मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे चाहते हैं कि वो मैदान कल मनीष कुमार के माध्यम से सुसज्जित हो, खेलने लायक हो, स्टेडियम का रूप लो, इसलिए वहां पर भवन नहीं बनना चाहिए, भवन कहीं और बन जाए, वह मंजूर है, लेकिन वह स्टेडियम मेरे बच्चों के लिए खाली रहना चाहिए।